अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 505 एंड 505 प्रैक्टिकल जो कि वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज का कोर्स है उसका नेक्स्ट वीक 11 एंड 12 इसमें कवर करूँगा। पूरे कॉन्सेप्ट को तो मैं क्लियर नहीं करवाता, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपको बता देता हूँ, और उसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी चीज़ें भी क्लियर करा देता हूँ। प्रीवियस में मैंने जो है वो 7, 8 एंड 9 एंड 10 भी को कवर करवाया है। दोनों का आलमोस्ट सेम ही कोर्स है, CS 505 और 505P। 505 थोड़ा थ्योरेटिकल है जिसमें थ्योरी है, और जो P है उसी का प्रैक्टिकल है। पेपर दोनों का आलमोस्ट सेम ही होता है। ये नहीं है कि प्रैक्टिकल का पेपर होना है। आपने पहले भी ये प्रैक्टिकल के कोर्सेज पढ़े होंगे, उनका पेपर उसी तरह ही आता है। MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन बस यही डिफरेंस होता है कि उसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है और इसमें प्रैक्टिकल का जो पेपर ज़्यादा आता है। ठीक है, अब वीक नंबर 11 से मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वर्चुअल मशीन। मेरी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। वर्चुअल मशीन क्या है, कैसे क्रिएट करनी है, वो आप लाजमी देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी कि मेरिट जो है वर्चुअल मशीन क्या है, फिर ही आपको मेरिट्स और डीमेरिट समझ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन जब हम वर्चुअल मशीन से कर देते हैं, यानी आप ट्रेडिशनल हार्डवेयर को वर्चुअल एनवायरनमेंट में ले जाते हो, यानी कहीं और से एक्सेस कर सकते हो। सिस्टम आपका हार्डवेयर कहीं और होता है और आप उसे एक्सेस कहीं और से कर लेते हो। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे आप रन कर सकते हैं। VM अलाउ अस टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए सिंगल होस्ट, यानी एक ही सिस्टम पर रह के आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चला सकते हो। कॉस्ट आपकी कम हो जाती है जब आप ज़्यादा VMs क्रिएट कर लेते हो सिंगल फिजिकल सर्वर के ऊपर, तो इससे कॉस्ट कम हो जाती है। ये सर्वर की बात हो रही है, नॉर्मल आपके सिस्टम की बात नहीं हो रही कि आप सर्वर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो एक वक्त में और उन्हें रन कर सकते हो। नॉर्मल कंप्यूटर पे आप 1 या 2 VM ही बना सकते हो, क्योंकि इतनी आपके पास रिसोर्स और प्रोसेसर मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आपका जो मेरिट्स हैं, पोर्टेबिलिटी। आप पोर्टेबिलिटी यही है, जाहिर सी बात है, वर्चुअली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, सर्वर को कहीं से भी बैठे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर सिक्योरिटी, VM जो है वो सारी आइसोलेशन में रन होती है, सारी बिल्कुल अलहदा होती है। एक VM अलहदा है, दूसरी अलहदा है। उनका आपस में अगर रब्ता आप जब तक क्रिएट नहीं करते ब्रिज के थ्रू, तब तक कोई रब्ता नहीं होता, वह बिल्कुल सेपरेट रहती हैं। इफ़ अ सिक्योरिटी इज़ कॉम्प्रोमाइज इन वन VM देन नो इफेक्ट ऑन अदर VM। अगर एक VM की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरी के ऊपर। ठीक है, अगर वो हैक हो भी जाती है तो उससे दूसरी को कोई सर्वर पे इफेक्ट नहीं आएगा। रन्स इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर, इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर भी रन हो जाते हैं। लाइक आपके कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो लिनक्स पे चल सकते हैं और कुछ विंडोज़ पे चल सकते हैं। ठीक है, आप दोनों की VMs बना लो अलग-अलग, उस पर आप विंडोज़ की चला लो और उसमें लिनक्स से चला लो। इफ़ वन VM फेल देन द अदर मशीन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर एक फेल हो जाएगी तो दूसरी मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक VM बंद होगी, डिलीट होगी, ख़राब होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दूसरी VM जो चला रहे हो। वर्चुअल मशीन इनेबल एडमिनिस्ट्रेशन टू सिंप्लीफाई बैकअप, डिज़ास्टर रिकवरी एंड न्यू डिप्लॉयमेंट। यानी एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स जो हैं इसमें आप उनके इनेबल हो जाते हैं, बैकअप बहुत आसानी से बन जाता है। डिज़ास्टर अगर वो क्योंकि लिनक्स पे जो ज़्यादातर आप सर्वर पे जो आप काम करते हैं लोग, वो बैकअप उस पर ईज़िली बन जाता है और रिकवर भी बड़े आसानी तरीके से हो जाता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ से। तो इससे आप और ज़्यादा इसकी तरफ भी चले जाते हैं। अगर आप डाटा डिलीट हो गया तो बड़ी जल्दी से रिकवर हो जाता है। न्यू डिप्लॉयमेंट, आप नई VM बना लें, नई डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं उससे। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट्स ये हैं कि कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है जब आप क्लाउड के ऊपर जाते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जब आप जाते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कम नहीं होती। परफॉर्मेंस, VM परफॉर्मेंस इज़ लेस दैन रियल मशीन। वर्चुअल मशीन की जाहिर सी बात है, जब उसे वर्चुअली करोगे तो आपका इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप उसे, अगर आपका इंटरनेट बंद हो गया तो आपका VM का एक्सेस भी बंद हो जाएगा। एफिशिएंसी भी इसी तरह जो रियल मशीन से कम होती है, लेकिन एक तरह से आपके डिपेंड यही करता है कि आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी, इफ़ फिजिकल होस्ट डाउन देन ऑल द होस्टेड। एक ये मसला ये है कि अगर सर्वर डाउन हो गया तो उस पर जितनी VMs क्रिएट हुई हैं वो सारी की सारी डाउन हो जाएंगी। अच्छा,
उसकी परफॉर्मेंस रन इंडिपेंडेंटली बट स्टिल रिलाई ऑन द रिसोर्सेज ऑफ होस्ट मशीन दैट आर शेयर्ड अमंग द। परफॉर्मेंस उसकी डिपेंड वीएम फिज़िकल हार्डवेयर पे ही डिपेंड करती है। एफिशिएंसी भी कॉस्ट रिड्यूस होती है इससे, ठीक है। सिक्योरिटी और ये वही बातें जो है वो दोबारा जो है, ये मेरा ख्याल है ये स्लाइड जो है ना उन्होंने कंक्लूजन की ऐड की हुई, यहाँ पर हेडिंग में दी। बहरहाल हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर जो है वो वर्चुअल मशीन है क्या, यूज़ ऑफ वर्चुअल मशीन की फ़ाइल्स क्या होती हैं और कैसे होती हैं। वर्चुअल मशीन इज़ अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल मशीन की वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। गेस्ट मशीन या वर्चुअल सर्वर भी इसको कहा जाता है। सेम फंक्शनैलिटी फ़िज़िकल मशीन और सर्वर की होती है। इसके अंदर रिसोर्सेज फ़िज़िकल मशीन की यूज़ करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइज्ड होता है। इसके अंदर हर मशीन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखती है जिसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद वर्चुअल मशीन होती कैसे है, देखें नीचे हार्डवेयर है, उसके बाद होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वर्चुअलाइजेशन की लेयर आती है, फिर सीपीयू, रैम, गेस्ट ओएस एंड व्यू। वर्चुअल आगे आपकी जो भी आपकी वर्चुअल मशीन होती है ऊपर पड़ी हुई, तो ये वर्चुअल रिसोर्सेज हैं, नॉट एन एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। जो आपकी रिसोर्सेज होती है उसका वर्चुअली आप उसे एक्सेस कर रहे हैं तो वो रिसोर्सेज भी वर्चुअली बन जाती हैं, ठीक है। यूज़ सब्सिट्यूट ऑफ फिज़िकल सर्वर और डाटा सेंटर की जगह आप यूज़ कर लेते हैं। डाटा सेंटर की कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन दो तरह की प्रोवाइड करती है। स्केलेबिलिटी होती है, आप किसी वक्त भी अपग्रेड कर सकते हो वीएम को, यानी एक वीएम को ज़्यादा रिसोर्सेज या रैम या वो हमने पीछे वीएम क्रिएट करते हुए देखा था, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं कि जब आप वीएम क्रिएट कर लेते हैं जिस रिसोर्सेज पे की होती है आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, रैम को, हार्ड डिस्क को या प्रोसेसर या अपने कोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो बाद में भी। माइग्रेशन बहुत आसानी से हो जाती है, एक जगह से दूसरे सर्वर पर जाना हो तो बड़े आसानी से बैकअप बना के आप लेके जा सकते हो यूजिंग उससे आप कमांड लाइन इंटरफेस से भी हो सकता है और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ये डिपेंड करता है आप सर्वर को किस तरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन बहुत आसान हो जाता है उसके अंदर। वर्चुअल मशीन की फ़ाइल जो होती हैं वीएम नेम, NVRM, वीएम बायोस कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर आती है। जो है .vmx आप देख रहे हैं .vm कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ वीएम, इट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ हार्डवेयर सेटिंग, VMSN, वीएम स्क्रीनशॉट डाटा फाइल, वीएम वर्चुअल मशीन पेजिंग बैकअप फाइल जो है डॉट, ये पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। VMDK जो है ये वर्चुअल डिस्क करैक्टरिस्टिक होते हैं इसके अंदर, और VMware.log के अंदर लॉग एक्टिविटी और वर्चुअल मशीन होती है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जाने वाला सवाल है ये, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन की जो है ना ये भी पूछा जा सकता है कि वर्चुअल मशीन क्या है, ठीक है। ये वीक नंबर 11 मुकम्मल हो चुका है। हम वीक नंबर 12 की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता है आपको कि वर्चुअल नेटवर्किंग क्या होती है। क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वेरिएंट नेटवर्किंग कंपोनेंट लाइक वर्चुअल स्विचेस, वर्चुअल राउटर्स एंड वर्चुअल फायरवॉल, अभी हम ये इस पर करेंगे क्रिएट। इनेबल द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन फॉर नेटवर्क टास्क, यानी आप इनेबल करते हो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, आप नेटवर्किंग का आप समझते हो कि मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ना। इस तरह वर्चुअल नेटवर्किंग है कि आप मल्टीपल सर्वर्स को या मल्टीपल एक सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को आपस में जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर वेयर हाउस में तो जाहिर सी बात है वो फिज़िकल सर्वर ही पड़े होते हैं, तो फिज़िकल सर्वर्स को आपस में जोड़ना। फिर सिंप्लीफाई द नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव द नेटवर्क एजिलिटी। उसके बाद जो आपके पास है अलाउ, अब नेटवर्क क्या है, अलाउ डाटा सेंटर टू स्केच अक्रॉस द डिफरेंट फिजिकल लोकेशन तक स्केच कर सकता है। इनेबल द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टू इजीली मॉडिफाई नेटवर्क एज रिक्वायर्ड, आप इजीली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसको मॉडिफाई कर सकते हो। नो नीड टू स्विच आउट और बाय मोर हार्डवेयर, ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अगर एक वीएम को ख़त्म करके उसकी जगह दूसरी वीएम का जो पहली वाली है उसकी रिसोर्सेज उसको देना चाहते हो दे सकते हो। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूविंग द नेटवर्क टू स्पेसिफिक नीड के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसके हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि इसके बाद हम जाएंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं इसके टूल्स
इसके अंदर टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं? वर्चुअल स्विच इमुलेट द फिजिकल स्विच एंड अलाउ वर्चुअल मशीन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल नेटवर्क। यानी आपका जो स्विच होता है, जो एक्चुअल में फिजिकल स्विच है, उसको आप वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट करा के पूरे नेटवर्क के अंदर बातचीत कर सकते हो। वर्चुअल राउटर प्रोवाइड द राउटिंग कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है बिटवीन virtual subnet and can also be used to implement the virtual network security policy। नेटवर्क की सिक्योरिटी पॉलिसी भी बना सकते हो और वर्चुअल सबनेट भी आप क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल राउटर के थ्रू। वर्चुअल फायरवॉल ऑफर अ वर्चुअल प्रोटेक्शन फॉर वर्चुअल नेटवर्क एंड कैन बी यूज टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी पॉलिसीज़। जैसे आपके कंप्यूटर की फायरवॉल होती है, इसी तरह वर्चुअल फायरवॉल वही सेम काम करती है कि आप कौन सी एप्लीकेशन को अलाउ करना है, कौन सी को अलाउ नहीं करना। बाहर से जो है वो आपका पब्लिक नेटवर्क अलाउ होगा किसी ऐप को, या प्राइवेटली एक्सेस आपने जो इंटरनल सर्वर के अंदर एक्सेस होना है चीज़ों ने, या फिर बाहर सर्वर से एक्सेस करना है। ये वर्चुअल फायरवॉल जो है वो आपकी जो ये टूल यूज़ होता है वो बताती है। उसके बाद वर्चुअल लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट द नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल वर्चुअल मशीन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। अब इससे क्या होता है, लोड बैलेंसर जो है ये एक एडवांस टॉपिक है। इसके अंदर आपकी आईटी के अंदर के लोड बैलेंसर ये काम करता है कि जब आप ज़्यादातर ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गई और आपकी इस वक्त एक वेबसाइट जो है वो मल्टीपल वीएम्स के ऊपर चल रही है, ठीक है। आपकी वेब एप्लीकेशन है या कोई हो सकता है कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या कोई गेम चल रही है एंड्रॉयड की या कुछ भी है, तो वो लोड बैलेंसर ये चेक करेगा कि हाँ जी इसको इतनी रिसोर्सेज चाहिए इतने ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, लेकिन इस वक्त जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको वो एक्सटेंड कर देगा। लोड बैलेंसर जो है उसको उसका लोड को बैलेंस करने के लिए दूसरे वीएम उसको असाइन कर देगा। इसी तरह जब ज़रूरत होगी तो तीसरी कर देगा, और जब नहीं ज़रूरत होगी तो वह डीएलोकेट भी कर देगा, वापस उसी वीएम पे ले आएगा। ये लोड बैलेंसर काम करता है। फिर VPNs है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स प्रोवाइड अ सिक्योर रिमोट एक्सेस टू वर्चुअल नेटवर्क फ्रॉम रिमोट लोकेशन। बेसिकली VPN करता ये है कि आपका IP एड्रेस चेंज करता है। आप एक्सेस यहीं से कर रहे होते हैं, लेकिन आप वर्चुअली बेसिकली आप उस सर्वर के अंदर जाकर फिर आप उस किसी आप चीज़ को एक्सेस कर रहे होते हो। जब भी आपने कॉमनली देखा होगा VPNs आप यूज़ करते हैं, आपने किए भी होंगे मोबाइल में कंप्यूटर में, तो वो बेसिकली आप उस वर्चुअल सर्वर के अंदर चले जाते हो। आप जो भी कर रहे होते हो, जो भी काम कर रहे होते हो, उस सर्वर के अंदर रह के कर रहे होते हो। ये होता है एक्चुअल में VPN। आप शायद समझते हो कि शायद वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं देख पाता, सारा कुछ देख सकता है आपका ISP। आपको ये लगता है आप सिर्फ वर्चुअली जाते हो, आप एक्चुअल में नहीं जाते। ये भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर VPN में आता है। आप सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली उसको एक्सेस करके लोकेशन, स्टिल आपका जो ISP होता है वो आपका IP एड्रेस दोनों ट्रेस कर सकता है। सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे आपको रिमोटली एक्सेस की वजह से आप VPNs की आपकी लोकेशन चेंज होती है वर्चुअली। फिर वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर जो है वो कनेक्ट करता है वर्चुअल मशीन को वर्चुअल नेटवर्क के साथ, वर्चुअल मशीन को वर्चुअल नेटवर्क के साथ। और जस्ट लाइक फिजिकल नेटवर्क अडाप्टर कनेक्ट द फिजिकल मशीन टू फिजिकल नेटवर्क। जैसे फिजिकल मशीन में फिजिकल नेटवर्क के साथ नेटवर्क अडाप्टर कनेक्ट करता है, इसी तरह वर्चुअल मशीन जो वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करता है जो वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर है, ठीक है। इसके बाद आगे जो बात है वर्चुअल नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर वर्चुअल नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय डिफाइनिंग अक्रॉस द कंट्रोल्स फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है कि कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कौन सी जा रही है, और किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। ये वर्चुअल नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप चेक करता है। फिर वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स भी मौजूद होते हैं कि सर्वर को अंदर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको जो है वो आप को होना चाहिए था लेकिन वो हो नहीं पा रही, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स यूज़ होते हैं ताकि वो उसको मॉनिटर करे और वो आपको बताए कि हाँ जी ये काम नहीं हो पा रहा, ये नेटवर्क में ये कोई इशू आ रहा है। जो आपको ऐसे टास्क होते हैं जो आपको सामने नज़र नहीं आते, बैक एंड पे टास्क चल रहे होते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए भी ये वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है।
ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब हम मूव करेंगे कि वर्चुअल थोड़ी सी अभी स्टिल हम अभी भी प्रैक्टिकल की तरफ नहीं गए कि वर्चुअल स्विच और उसकी टाइप्स आपके पास क्या क्या हैं। वर्चुअल स्विच क्या होता है? सेम फिजिकल स्विच ही होता है। कनेक्ट द फिजिकल मशीन को कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड switch that provide the network connectivity to VM allow virtual machine to communicate with each other। सारी मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए होता है। कैन बी क्रिएटेड एंड मैनेज विद इन द वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। वो उधर ही क्रिएट होता है और उधर ही मैनेज करता है। ये फिजिकल स्विच की तरह नहीं है, ये सिर्फ वहीं क्रिएट होगा और जब VM ख़त्म हो जाएगी ये उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, टाइप जो है वर्चुअल मशीन, एक एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है और प्राइवेट होता है। ये हाइपर वी में होता है। ये ना तो VMware में होता है और ना ही ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ये सिर्फ हाइपर वी प्रोवाइड करता है वर्चुअल स्विच। ठीक है, प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनल जो है वो वर्चुअल मशीन एंड हाइपरवाइजर होस्ट के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है इंटरनल प्रोवाइड करता है। आइसोलेट वर्चुअल मशीन फ्रॉम ईच अदर, अलाउ कम्युनिकेशन विद इन द सेम होस्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन है, जो होस्ट है हाइपरवाइजर का, उसके अंदर की कम्युनिकेशन जो है वो करता है। उसके बाद आता है आपका प्राइवेट वर्चुअल मशीन रनिंग ऑन द सेम हाइपरवाइजर होस्ट के ऊपर जो करंटली वर्चुअल मशीन चल रही है। पहले वाला इंटरनल वाला जो है वो सारों को कम्युनिकेट कर रहा था और ये वाला जो है ये वर्चुअल मशीन के अंदर होता है। डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू फिजिकल नेटवर्क, के साथ कोई एक्सेस नहीं होता। आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन फ्रॉम अदर फॉर सिक्योरिटी और टेस्टिंग पर्पस की वजह से बाकी वर्चुअल मशीन से आइसोलेट कर देता है। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल है प्रोवाइड द नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड नेटवर्क। अब ये काम ये करता है कि पहला होस्ट के साथ कनेक्ट करता था इंटरनल, ये एक्सटर्नल फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। यूज़ फॉर वर्चुअल मशीन दैट नीड टू एक्सेस द फिजिकल नेटवर्क। ये वर्चुअल मशीन में यूज़ करता था कि वो फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। अच्छा, ये बात भी हो गई। अब हम इससे अगले पे मूव करते हैं। तो इससे अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड स्विच आर्किटेक्चर। हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड स्विच रेफर टू ट्रेडिशनल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क स्विच। द आर्किटेक्चर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। इनपुट आउटपुट इंटरफेस होगा, स्विच फैब्रिक होगा, प्रोसेसर, मेमोरी, पावर सप्लाई, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस। ये बेसिक चीज़ें हो सकती हैं और ये पूछा भी जाता है पेपर में, ये कि स्टैंडर्ड स्विच आर्किटेक्चर क्या है। द पोर्ट्स ऑन स्विच वेयर द डाटा एंटर एंड एग्जिट द स्विच, जहाँ से डाटा एंटर और एग्जिट होता है वो इंटर आउटपुट इंटरफेस है। स्विच फैब्रिक क्या चीज़ है? इंटरनल कंपोनेंट ऑफ स्विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग एंड स्विचिंग पैकेट बिटवीन इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ये इंटरनल कंपोनेंट है स्विच का जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरवर्डिंग और स्विचिंग द पैकेट्स। फॉर पैकेज को भेजना है या उसको स्विच करके किसी और पैकेज को भेजना है इंटरफेस को, ये स्विच फैब्रिक का काम होता है इंटरनली ये करना कि पैकेज ये सही है या नहीं है, भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोसेसर आप जानते ही हैं, द कंपोनेंट ऑफ स्विच रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग द स्विच एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज परफॉर्मिंग द पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन। पैकेट फॉरवर्डिंग का जो डिसीजन होता है वो भी यही काम करता है और मैनेजिंग द स्विच एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को भी मैनेज करता है सारा। अच्छा, मेमोरी जो है वो यूज टू स्विच कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रखने के लिए। पावर जो है ज़ाहिर सी बात, पावर सप्लाई प्रोवाइड द पावर टू स्विच कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, द सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन द स्विच, और स्विच के ऊपर जो सॉफ्टवेयर रन करता है वो। मैनेजिंग इंटरफेस, द इंटरफेस यूज टू कन्फिगर एंड मैनेज द स्विच, ये आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है और कमांड लाइन भी, दोनों इंटरफेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। आप कमांड लाइन के थ्रू भी स्विच को आप कर सकते हो और वेब बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी आप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्लाइंट नेटवर्क पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ट्रैफिक शॉपिंग, NIC टेमिंग एंड फेलियर ओवर। ये सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं कि यहाँ में समटाइम ये पूछा जाता है कितने होते हैं, ये टोटल 5 होते हैं। ठीक है, नेटवर्क पॉलिसी क्या होता है? सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर दैट गवर्न द यूज ऑफ नेटवर्क एंड हेल्प इंश्योर दैट द डाटा एंड डिवाइसेस आर प्रोटेक्टेड। नेटवर्क पॉलिसी वो होती हैं कि आपका पॉलिसी या प्रोटोकॉल आप कह लें कि सेट ऑफ रूल और प्रोसीजर ऐसे है जो कि गवर्न करता है कि जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ हो रहा है और हेल्प इंश्योर कर
आल्सो ये चीज़ इंश्योर करता है कि डाटा एंड डिवाइसेस जो है वो सारी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर सच एज फायरवॉल इसके अंदर होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल टू प्रिवेंटेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ट्रैफिक शेपिंग टेक्निक यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। टेक्निक यूज़ होती है कि कैसे जो है वो ट्रैफिक को नेटवर्क की मैनेज करना है। इंश्योर द क्रिटिकल एप्लीकेशन रिसीव सफिशिएंट बैंडविड्थ चाहिए होती है जो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, तो वो सफिशिएंट जितनी बैंडविड्थ उसको चाहिए होती है वो उसको जो है वो ट्रैफिक शेपिंग में ही उसको अलाउ करता है। तो प्रिवेंट द नेटवर्क कंजेशन, ताकि नेटवर्क कंजेशन ना हो सके, नेटवर्क हॉल्ट ना हो सके, ठीक है। इसके बाद NIC teaming the process of combining multiple network interface into a single logical interface। यानी आप मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस को सिंगल इंटरफेस में करते हो, तो ये NIC टीमिंग है। यानी एक जगह टीमिंग से आपको समझ आ रही है कि वो टीम बनाना। प्रोवाइड्स द इंक्रीज द बैंडविड्थ, फेलियर आउट प्रोटेक्शन एंड लोड बैलेंसिंग भी आ जाती है, ताकि ज़्यादा जो है मल्टीपल नेटवर्क्स जो है वो सिंगल लॉजिकल इंटरफेस में आ सकें। फिर फेलियर आउट क्या होता है, फेलियर ओवर सॉरी, अ बैकअप सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड द ऑटोमेटिक फेलियर ओवर टू अल्टरनेट द सिस्टम और डिवाइसेस इन इवेंट ऑफ फेलियर और आउटेज। ये बैकअप सॉल्यूशन है कि बैकअप पड़ा होता है कि कहीं आपका जो है वो नेटवर्क कहीं फेल हो जाए तो अल्टरनेट सिस्टम और फेलियर जो आउटेज के लिए वो बैकअप पड़ा हो, ताकि आपका नेटवर्क कहीं फेल हो जाता है, बंद हो जाता है सर्वर कहीं, या आपका इंटरनेट बंद हो गया, तो उस वक्त आप कहीं बैकअप मूव कर रहे थे या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, कोई लॉस्ट हो जाता है, तो उस वक्त बैकअप मौजूद होता है ताकि आपकी रिकवरी हो सके, ठीक है। इसमें वैसे तो मुझे था कि थोड़ा बहुत जो है वो प्रैक्टिकली इस तरह है कि आप इसकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करें। अब वो कैसे करेंगे कि आपने जो VM क्रिएट करनी है, वो आपकी एक असाइनमेंट भी इसके अंदर आई थी, जिसके अंदर आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगर जो है वो आपने किया था, ठीक है। और मैंने जो है वो VMware में जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का बताया हुआ है, उसमें मैंने ये बताया हुआ, मैं आपको उसे ओपन करके बता देता हूँ यहाँ से। ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को मैं ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए कि मैं ये सारी जो बातें हो रही थी क्या हो रही थी। यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जाएंगे, बेसिक में जाके, नहीं ये तो उसका VMware का आ रहा है ना। आप एक जब VM क्रिएट कर लेते हैं, हम चलें लेट्स सपोज ABC के नाम से हम ISO भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको एक VM क्रिएट कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ताकि आपको क्लियरली जो है वो वीडियो में समझ भी आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक VM क्रिएट कर दिया, मैं इसको रन नहीं करूँगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो। मैं इसकी सेटिंग ओपन करके आपको दिखाना चाहता हूँ, जब मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, हम जिसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले जाता है, पावर ऑफ करते हैं इसको। अच्छा, अब ये हम उस ABC जो भी है मैंने नाम रखा उसका, ये नेटवर्क पे आ जाएंगे आप, ठीक है। नेटवर्क अडाप्टर में आपने होस्ट ओनली करना है, जेनेरिक करना है, नेट करना है, क्लाउड नेटवर्क है, ब्रिज अडाप्टर है, इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप जो करेंगे वो होस्ट ओनली अडाप्टर करते हैं हम, ताकि हमारा जो है इस वक्त होस्ट बने। फिर आप बाद में ये सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब जो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं उसकी मैं बात आपको एंड पर वो भी बता दूं कि वो आप लिनक्स में जब आप लिनक्स इसकी क्रिएट करेंगे, 1.2 करेंगे, जो भी करेंगे, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं सिस्टम CTL कमांड है, SOS सिस्टम CTL कमांड है। इसके थ्रू आप नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस करते हो। आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है सिस्टम CTL कमांड के थ्रू करते हो। इसको आप अगर अपने तो जस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चलना चाहते हो, जो चीज़ मैंने पढ़ाई है दैट्स इनफ,
दोनों के लिए, CS 505 और 505P के लिए। लेकिन अगर आपको आगे सीखना है, आपको इसमें करना है, लिनक्स में आप जाना चाहते हो, देन आप प्रैक्टिस करो और वो खुद से ही करो, क्योंकि कोई आपको नहीं बताता। आप इंटरनेट से हेल्प लेके, चीज़ें लेके आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करो। पहले तो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, सबसे पहले उसको नेटवर्क बेस करो, उसके बाद ही आप जाके जो है वो इसको जो है वो सिस्टम CTL की कमांड और सारी चीज़ें जो है नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर करोगे। स्विच कॉन्फ़िगर करो, कर सकते हो आप इसमें रह के ना, लोकल VM क्रिएट करके। यानी ज़रूरी नहीं है आपको लाइव सर्वर की ज़रूरत है, लाइव सर्वर की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप लोकल सर्वर पर रह के भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।